परम पूज्य सतगुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। आज इस पावन सत्संग वेला में हम सब एकत्रित हुए हैं उस दिव्य ज्ञान के प्रकाश में स्नान करने के लिए जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को प्रदान किया था। भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का वह दर्पण है जिसमें हर मनुष्य अपना प्रतिबिंब देख सकता है। और इस दर्पण का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग वह अध्याय है जो हमें यह बताता है कि ज्ञान की यात्रा का आरंभ कहां से होता है। यह यात्रा आरंभ होती है विषाद से, संकट से, भीतरी टूटन से। जब मनुष्य इतना टूट जाता है कि उसके पास स्वयं का कोई सहारा नहीं बचता, तभी वह किसी सच्चे सतगुरु की शरण में आता है। और यही इस प्रथम अध्याय का गूढ़ संदेश है। हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी सदा फरमाते हैं कि भगवद गीता को समझने के लिए सबसे पहले अर्जुन को समझो। अर्जुन कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह महारथी था, गांडीवधारी था, देवताओं का प्रिय था। परंतु जिस क्षण वह कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपने सामने खड़े स्वजनों को देखता है, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, अपने भाइयों को, अपने पुत्रों के मित्रों को, उस क्षण उसके भीतर एक ऐसी हलचल उठती है जो उसे पूरी तरह निष्क्रिय कर देती है। उसके हाथ से गांडीव छूट जाता है, उसके पांव लड़खड़ाने लगते हैं, उसका मुख सूख जाता है, उसकी देह कांपने लगती है। वह रथ पर बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं रह सकता। वह भूमि पर बैठ जाता है और कहता है, न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मौन हो जाता है। यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल अर्जुन का क्षण नहीं है, यह हर मनुष्य का वह क्षण है जब वह जीवन के किसी मोड़ पर आकर थक जाता है, हार जाता है, टूट जाता है, जब उसे यह नहीं सूझता कि आगे क्या करें। हमारे परम पूज्य महाराज जी फरमाते हैं कि यह विषाद कोई कमजोरी नहीं है, यह एक पड़ाव है, एक संधिकाल है जहां मनुष्य का अहंकार झुकने के लिए तैयार होता है। जब तक मनुष्य के भीतर यह भाव नहीं आता कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं असमर्थ हूं, मुझे किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तब तक वह किसी सद्गुरु के समक्ष वास्तविक रूप से झुक नहीं सकता। और जो झुका नहीं, उसके भीतर ज्ञान उतर नहीं सकता। जैसे खाली पात्र में ही जल भरा जा सकता है, भरे हुए घड़े में नहीं। संत कबीर दास जी ने इसीलिए फरमाया है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। जब तक मैं का भाव है, तब तक प्रभु का प्रवेश नहीं। और अर्जुन का विषाद उस मैं को पिघलाने की प्रक्रिया का आरंभ था। यही कारण है कि इस अध्याय को विषाद योग कहा गया है। विषाद को भी योग की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यह विषाद ही वह द्वार है जिससे होकर साधक सद्गुरु की शरण में प्रवेश करता है। अब जरा विचार करें, अर्जुन जब रणभूमि में खड़ा होकर यह सोचता है कि इन सबको मारने से क्या मिलेगा, यह सब मेरे अपने हैं, इनके बिना राज्य पाकर भी क्या सुख होगा, तो क्या यह सोच गलत है? क्या करुणा गलत है? नहीं, करुणा गलत नहीं है, परंतु अर्जुन की यह करुणा विवेक शून्य है। यह करुणा मोह से उपजी है, धर्म की समझ से नहीं। और यही अंतर है संसारी मनुष्य की करुणा और ज्ञानी की करुणा में। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी फरमाते हैं कि बिना ब्रह्म ज्ञान के मनुष्य की बुद्धि सदा मोह के आवरण में लिपटी रहती है। वह जो भी सोचता है, जो भी निर्णय लेता है, वह सब देह, परिवार, संपत्ति और समाज के मोह से रंगा हुआ होता है। इसीलिए उसके निर्णय उसे शांति नहीं देते, इसीलिए उसकी करुणा उसे दुख देती है, इसीलिए उसका प्रेम उसे बंधन में डालता है। अर्जुन यही अनुभव कर रहा था। वह कह रहा था कि मिच्छन्ति धनंजय, इस धन और विजय की कामना करके मैं क्या पाऊंगा? जिनके लिए सुख चाहता हूं वे ही सामने खड़े हैं। यह व्यथा अत्यंत गहरी है, और यह व्यथा केवल उसकी नहीं, हर उस मनुष्य की है जो संसार में रहकर अपनों के लिए सब कुछ करता है और फिर एक दिन महसूस करता है कि इस सब करने के बाद भी न वह तृप्त है, न उसके अपने तृप्त हैं। वह थक जाता है, वह टूट जाता है, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन टूट गया था। परम पूज्य महाराज जी कहते हैं, यह टूटना ही वास्तव में बनने की शुरुआत है। जिस दिन मनुष्य स्वीकार कर लेता है कि वह अकेले नहीं चल सकता, उसे एक पथ प्रदर्शक चाहिए।
उस दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आरंभ होता है। अर्जुन ने भी यही किया। उसने श्री कृष्ण से कहा, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वां प्रपन्नम। हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। और इसी एक वाक्य ने भगवद गीता को जन्म दिया। यह शरणागति का भाव, यह मैं आपका शिष्य हूं, यही वह बीज है जिससे ज्ञान का विशाल वृक्ष अंकुरित हुआ। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव बारंबार कहते हैं कि जब तक साधक में यह शरणागति का भाव नहीं आता, तब तक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं। और यह शरणागति केवल वाणी से नहीं आती, यह हृदय की गहराई से आती है। जब भीतर की सारी चालाकियां, सारे तर्क, सारा अहंकार गल जाता है, तब कहीं जाकर साधक का हृदय उस स्थिति में आता है जहां सद्गुरु की वाणी उसके भीतर उतर सके। अर्जुन उस स्थिति में आ गया था, इसीलिए श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में यही सत्य उद्घाटित किया है। जब तें राम ब्याही घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। परंतु उनसे भी बड़ा सत्य यह है कि जब तक राम अर्थात ब्रह्म ज्ञान हृदय में न आए, तब तक जीवन में कोई वास्तविक मंगल नहीं। और यह ब्रह्म ज्ञान केवल एक पूर्ण सतगुरु ही प्रदान कर सकता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वैसे ही आज परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी लाखों करोड़ों जिज्ञासुओं को यह ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो भाइयों, इस प्रथम अध्याय से हमें यह सीखना है, जीवन में जब भी विषाद आए, जब भी मन टूटे, जब भी लगे कि आगे का रास्ता दिख नहीं रहा, तो उस क्षण को व्यर्थ मत जाने दो। उस क्षण को सतगुरु की शरण में ले जाओ, क्योंकि वही विषाद आपके जीवन का सबसे बड़ा योग बन सकता है। परम पूज्य सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। अब हम इस प्रथम अध्याय के एक और अत्यंत गहरे पक्ष पर विचार करते हैं। जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा होकर अपने स्वजनों को देखता है, तो उसके मन में जो विचार उठते हैं वे केवल भावनात्मक नहीं हैं, वह तर्क भी करता है। वह कहता है, अधर्म से प्राप्त राज्य का क्या लाभ? कुल के नाश से कुल धर्म नष्ट होगा, कुल धर्म के नाश से अधर्म बढ़ेगा, अधर्म से कुल की स्त्रियां दूषित होंगी और इस प्रकार समाज का पतन होगा। यह तर्क सुनने में बहुत सुंदर लगता है कि अर्जुन बहुत दूरदर्शी है, बहुत समझदार है। परंतु श्री कृष्ण इन सब तर्कों को सुनकर भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह तर्क नहीं, यह मोह है जो तर्क का वस्त्र पहनकर आया है। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इसी सत्य को बड़े सुंदर ढंग से समझाते हैं। वे फरमाते हैं कि मनुष्य का मन बड़ा चतुर है। जब वह कोई कार्य नहीं करना चाहता, तो वह उसके विरुद्ध 100 तर्क खड़े कर देता है, और जब वह कोई कार्य करना चाहता है, तो उसके पक्ष में भी 100 तर्क गढ़ लेता है। यह तर्क शक्ति जब तक विवेक शक्ति से संचालित नहीं होती, तब तक यह मनुष्य को दिग्भ्रमित ही करती है, और विवेक शक्ति तब तक जागृत नहीं होती जब तक ब्रह्मज्ञान का प्रकाश भीतर न हो। इसीलिए बिना सद्गुरु के, बिना ब्रह्मज्ञान के मनुष्य का सारा तर्क, सारी बुद्धि, सारी विद्वत्ता सब मोह की सेवा में लगी रहती है। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा था। वह पांडव था, धर्मराज युधिष्ठिर का अनुज था, स्वयं श्री कृष्ण का प्रिय सखा था। परंतु उस क्षण उसकी बुद्धि पर मोह का ऐसा आवरण छा गया था कि वह धर्म और अधर्म का भेद नहीं कर पा रहा था। वह यह नहीं देख पा रहा था कि जिन दुर्योधन और उसके साथियों ने छल से राज्य छीना, द्रौपदी का अपमान किया, अनेक अधर्म किए, उनके विरुद्ध युद्ध करना ही धर्म है। यह दृष्टि उसे नहीं थी, और यह दृष्टि उसे किसने दी? श्री कृष्ण ने, जो उसके सारथी थे, उसके सतगुरु थे। यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, यह कोई संयोग नहीं था। सारथी वह होता है जो रथ को सही दिशा में ले जाता है, और यह रथ केवल वह लकड़ी और घोड़ों वाला रथ नहीं था, यह इस देह का रथ था। हमारे परम पूज्य महाराज जी फरमाते हैं कि कठोपनिषद में इसी सत्य को सुंदर रूपक में कहा गया है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। आत्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। जब इस रथ का सारथी अर्थात बुद्धि किसी सच्चे ज्ञानी के हाथ में हो, तो यह जीवन रथ सही दिशा में चलता है, और जब बुद्धि मोह के वश में हो, तो यह रथ
भटकता रहता है। अर्जुन की बुद्धि उस क्षण मोह के वश में थी। इसीलिए श्री कृष्ण को सारथी बनना पड़ा, ताकि वे उसकी बुद्धि को सही दिशा दे सकें। और यही सद्गुरु का कार्य है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी फरमाते हैं कि सद्गुरु इस जीवन रथ के सारथी हैं। वे शिष्य की बुद्धि को, उसके विवेक को, उसकी दृष्टि को परिष्कृत करते हैं ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से। जैसे अंधेरे में दीपक जलाने से कक्ष में रखी सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखने लगती हैं, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान के जागृत होने से जीवन की सारी परिस्थितियां, सारे संबंध, सारे कर्तव्य स्पष्ट हो जाते हैं। फिर मनुष्य मोहग्रस्त होकर नहीं, विवेकपूर्वक जीता है। संत मीराबाई ने इसीलिए अपने सद्गुरु रैदास जी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहा, गुरु मिलिया रैदास जी दीन ही ज्ञान की गुटकी, चोट लगी निज नाम हरि की म्हारे हिवड़े अटकी। जब सद्गुरु का ज्ञान मिलता है तो वह ज्ञान हृदय में ऐसे अटक जाता है जैसे बाण। वह निकलता नहीं, वह जीवन को बदल देता है। और यही अर्जुन के साथ होने वाला था, परंतु उसके लिए पहले उसका विषाद आवश्यक था। पहले उसे यह स्वीकार करना था कि मुझे नहीं पता, आप बताइए। इसीलिए यह प्रथम अध्याय, जिसे अनेक लोग साधारण समझकर शीघ्र पार कर जाते हैं, वास्तव में गीता की नींव है। जैसे किसी भवन की नींव भूमि के भीतर छुपी होती है, दिखती नहीं, परंतु उसी पर पूरा भवन टिका होता है, वैसे ही यह विषाद योग इस संपूर्ण गीता ज्ञान की नींव है। यहां से ही अर्जुन की पात्रता बनती है, यहां से ही वह शिष्यत्व को प्राप्त होता है, और यहां से ही भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से वह अमृत वर्षा होती है, जो 18 अध्यायों में फैली हुई है और जिसे हम भगवद गीता कहते हैं। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि आज के युग में, इस कलियुग में, हर मनुष्य किसी न किसी रूप में अर्जुन है। हर मनुष्य के जीवन में कोई न कोई कुरुक्षेत्र है। कोई अपने परिवार की समस्याओं से घिरा है, कोई व्यवसाय की चिंता में डूबा है, कोई संबंधों के टूटने से व्यथित है, कोई अपने स्वास्थ्य से परेशान है। और इन सब परिस्थितियों में वह भी वही करता है जो अर्जुन ने किया। वह बैठ जाता है, हार मान लेता है, कहता है अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यह विषाद है। परंतु परम पूज्य महाराज जी की यही शिक्षा है कि इस विषाद को व्यर्थ मत जाने दो। इस विषाद को सतगुरु के चरणों में ले आओ, क्योंकि जैसे अर्जुन के विषाद ने उसे श्री कृष्ण की शरण में पहुंचाया, वैसे ही तुम्हारा विषाद, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी टूटन तुम्हें उस पूर्ण सतगुरु के पास ले आ सकती है, जो तुम्हारे जीवन को ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर सके। परम पूज्य सतगुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। हम भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के अमृतमय ज्ञान सागर में अवगाहन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह अध्याय गीता का वह हृदय है जहां से संपूर्ण गीता दर्शन का प्रवाह आरंभ होता है। यदि प्रथम अध्याय में अर्जुन का विषाद था, तो इस द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण का वह दिव्य उत्तर है जो न केवल अर्जुन के बल्कि समस्त मानव जाति के प्रश्नों का समाधान करता है। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी फरमाते हैं कि यदि कोई केवल इस एक अध्याय को ही भली भांति समझ ले, तो उसके जीवन की दिशा सदा के लिए बदल जाए, क्योंकि इस अध्याय में वह सत्य छुपा है जो इस देह से परे है, इस जन्म से परे है, इस मृत्यु से परे है। इस अध्याय का आरंभ होता है श्री कृष्ण की एक दृष्टि से। जब वे अर्जुन को इस प्रकार विषाद में डूबा हुआ देखते हैं, आंखों में आंसू लिए, गांडीव छोड़े हुए, रथ पर बैठे हुए, तो भगवान क्या करते हैं? वे सहानुभूति नहीं दिखाते। वे यह नहीं कहते, हां अर्जुन तुम सही कह रहे हो, ये युद्ध मत करो। वे यह भी नहीं कहते कि चलो कोई बात नहीं, घर चलते हैं, बल्कि वे अर्जुन को धिक्कारते हैं। कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिक्रम अर्जुन। हे अर्जुन, इस विकट समय में तुम्हें यह मोह कहां से आ गया? यह न आर्यों के योग्य है, न स्वर्ग देने वाला है, न कीर्तिकारक है। यह सुनकर अर्जुन को आघात लगता है, परंतु यही सतगुरु का स्वभाव है। हमारे परम पूज्य महाराज जी फरमाते हैं कि सतगुरु वह नहीं जो शिष्य की हर बात में हां मिलाए। सतगुरु वह है जो शिष्य को उसकी भूल का बोध कराए, चाहे वह बोध कितना भी कठोर क्यों न लगे। जैसे एक कुशल वैद्य रोगी को
कड़वी औषधि देता है, प्रेम से नहीं मिठाई से, क्योंकि उसका उद्देश्य रोगी को प्रसन्न करना नहीं, उसे स्वस्थ करना है। श्री कृष्ण ने भी यही किया। उन्होंने अर्जुन को उसकी कायरता का बोध कराया ताकि वह जाग सके, और यही जगाना, यही झकझोरना सद्गुरु का सबसे बड़ा अनुग्रह है। अब इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गहरा, सबसे क्रांतिकारी सत्य आता है, आत्मा की अमृता का सिद्धांत। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन्नाय भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। यह वह सत्य है जो समस्त भारतीय दर्शन का आधार स्तंभ है। और यह सत्य श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए सुनाया क्योंकि अर्जुन का सारा विषाद इस देह से जुड़ा हुआ था। परम पूज्य सतगुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी फरमाते हैं कि मनुष्य के समस्त दुखों की जड़ यही है कि वह स्वयं को देह मानता है। वह सोचता है, मैं यह शरीर हूं, यह मेरा परिवार है, यह मेरा घर है, यह मेरी संपत्ति है। और जब यह सब कुछ जाने लगता है तो वह टूट जाता है, क्योंकि जो वह मेरा मान रहा था वह वास्तव में उसका था ही नहीं। परंतु जब ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश मिलता है तो साधक को यह अनुभव होता है कि वह यह नश्वर देह नहीं, वह तो वह शाश्वत आत्मा है जो न जन्मती है न मरती है। और जिस दिन यह अनुभव हो जाता है उस दिन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, संबंधों के छूटने का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह जानता है जो वास्तव में है वह कभी नष्ट नहीं होता। संत कबीरदास जी ने इसी सत्य को अत्यंत सरल भाषा में कहा है, जो उपजय सो बिनसी है, परे आज कै काल। कबीर हरि के नाम बिन जग में कौन रखवाल। जो उत्पन्न हुआ है वह आज नहीं तो कल अवश्य नष्ट होगा। यह देह उत्पन्न हुई है, यह नष्ट होगी। यह संबंध उत्पन्न हुए हैं, ये भी बदलेंगे। परंतु जो इस देह के भीतर बैठा है वह आत्मा, वह शाश्वत है, वह नित्य है। और उसे पहचानना, उसे जानना, यही ब्रह्मज्ञान है, यही गीता का संदेश है, और यही परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी का संदेश है। श्री कृष्ण आगे एक अत्यंत सुंदर उपमा देते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवाणि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। यह उपमा इतनी सरल है, इतनी स्वाभाविक है कि इसे सुनकर मृत्यु का भय स्वतः ही कम होने लगता है। हम कपड़े बदलते हैं, कभी दुख नहीं मनाते। पुराना कुर्ता उतारकर नया कुर्ता पहनते हैं बड़ी प्रसन्नता से। तो फिर यह आत्मा जब पुरानी देह उतारकर नई देह धारण करती है तो इसमें रोना किस बात का। परम पूज्य महाराज जी इस प्रसंग में एक बड़ी गहरी बात कहते हैं। वे फरमाते हैं कि मृत्यु का यह भय इसीलिए है क्योंकि मनुष्य ने स्वयं की पहचान इस देह से कर ली है। उसने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना। जिस दिन वह ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से अपनी वास्तविक पहचान, अपनी आत्मा को जान लेगा, उस दिन से न मृत्यु का भय रहेगा, न जन्म की चिंता। वह जानेगा, मैं वह हूं जो अजन्मा है, अमर है, शाश्वत है। और यह जानना केवल बौद्धिक नहीं होना चाहिए, यह अनुभव होना चाहिए। पुस्तक पढ़कर यह ज्ञान नहीं मिलता, प्रवचन सुनकर यह ज्ञान नहीं मिलता। यह ज्ञान मिलता है एक पूर्ण सद्गुरु की कृपा से, ब्रह्मज्ञान की दीक्षा से। अब इस अध्याय में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा आती है, स्थित प्रज्ञ की। श्री कृष्ण उस आदर्श मनुष्य का चित्र खींचते हैं जो ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, जिसे वे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अर्जुन उनसे पूछता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हे केशव, जो स्थिर बुद्धि वाला है, जो समाधि में स्थित है, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। और श्री कृष्ण जो उत्तर देते हैं वह संपूर्ण मानव जाति के लिए एक आदर्श है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो दुखों में उद्विग्न नहीं होता, सुखों में लालायित नहीं होता, जिसके भीतर से राग, भय और क्रोध निकल गए हैं, वही स्थित प्रज्ञ मुनि कहलाता है। कितनी ऊंची कसौटी है यह। दुख आए,
तो भी मन न डगमगाए, सुख आए तो भी मन उसमें न खो जाए। यह साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है, परंतु जिसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया है, उसके लिए यह स्वाभाविक हो जाता है। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इस प्रसंग में एक अत्यंत सुंदर व्याख्या देते हैं। वे फरमाते हैं कि स्थित प्रज्ञता कोई बाहरी आचरण नहीं है, यह भीतर की एक अवस्था है। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है, जहां संसार के सुख दुख उसे उसी तरह प्रभावित नहीं करते जैसे कमल को जल नहीं भिगोता। कमल जल में रहता है, परंतु जल उसे स्पर्श नहीं करता। वैसे ही स्थित प्रज्ञ संसार में रहता है, परंतु संसार उसे नहीं बांधता। और यह स्थिति तब आती है जब मनुष्य के भीतर ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश जल जाता है, जब वह जान लेता है कि वह यह देह नहीं, वह आत्मा है जो परमात्मा का ही अंश है। श्री कृष्ण आगे स्थित प्रज्ञ के लक्षण और भी विस्तार से बताते हैं। वे कहते हैं, यह सर्वत्राणभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो सर्वत्र अनासक्त है, जो शुभ को पाकर हर्षित नहीं होता और अशुभ को पाकर द्वेष नहीं करता, उसकी प्रज्ञा स्थिर है। यह सुनकर मन में प्रश्न उठता है, क्या यह मनुष्य भावशून्य हो जाता है? क्या वह पत्थर की तरह हो जाता है? नहीं। हमारे परम पूज्य महाराज जी इस भ्रांति को स्पष्ट करते हैं। वे फरमाते हैं कि स्थित प्रज्ञ पत्थर नहीं होता, वह तो सबसे अधिक संवेदनशील होता है, परंतु उसकी संवेदनशीलता स्वार्थ से नहीं, प्रेम से उपजती है। वह दूसरों के दुख में दुखी होता है, परंतु इतना नहीं कि स्वयं डूब जाए। वह करुणा करता है, परंतु मोह नहीं करता। और यही अंतर है साधारण मनुष्य और स्थित प्रज्ञ में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में श्रीराम के माध्यम से इसी स्थित प्रज्ञता का दर्शन कराया है। जब श्रीराम वन को जाते हैं, माता कौशल्या रोती हैं, पिता दशरथ विलाप करते हैं, परंतु श्रीराम के मुख पर एक शांत मुस्कान है। यह कठोरता नहीं है, यह वह दिव्य समता है जो ब्रह्म ज्ञान से जन्मती है। और यही समता परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों में ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से जागृत करते हैं। अब इस अध्याय में श्री कृष्ण एक और महत्वपूर्ण सत्य प्रकट करते हैं, इंद्रियों के विषयों से मन को हटाने का। वे कहते हैं, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। हे कौन्तेय, प्रयत्न करते हुए विद्वान पुरुष के मन को भी ये प्रमथनशील इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। और फिर वे कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, उन सबको संयमित करके मुझ में लगा हुआ बैठे। यह इंद्रिय संयम का विषय अत्यंत गहरा है। परम पूज्य सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि इंद्रियां स्वभाव से बाहर की ओर दौड़ती हैं। यह उनका स्वभाव है, जैसे नदी स्वभाव से नीचे की ओर बहती है। परंतु जब कोई बांध बनाया जाता है तो उसी जल को ऊपर की ओर भी ले जाया जा सकता है। इंद्रियों का यही बांध है ध्यान साधना। और यह ध्यान साधना, यह भीतरी दिव्य अनुभव केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। जब सद्गुरु ब्रह्मज्ञान देते हैं तो साधक को वह अंतर्मुखी दृष्टि मिलती है जिससे इंद्रियां स्वतः ही संयमित होने लगती हैं। क्योंकि जब भीतर का आनंद मिल जाता है तो बाहर के विषयों का आकर्षण फीका पड़ने लगता है। जैसे किसी को शहद मिल जाए तो वह शक्कर के लिए नहीं भटकता। इसी प्रसंग में श्री कृष्ण एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं जो मनुष्य के पतन की पूरी प्रक्रिया को उजागर करता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति भ्रम होता है, स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। हमारे परम पूज्य महाराज जी इस श्लोक की व्याख्या करते हुए फरमाते हैं, देखो, पतन की यह कैसी सुनियोजित श्रृंखला है। यह एकाएक नहीं होता। पहले मन किसी विषय में उलझता है, धन में, वासना में, मान में, फिर उसमें आसक्ति होती है, फिर उसकी कामना जन्म लेती है, और फिर जब वह कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और क्रोध में मनुष्य वह सब कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए।
कितने परिवार क्रोध में टूटे हैं, कितने संबंध क्रोध में बिखरे हैं, कितने जीवन क्रोध में नष्ट हुए हैं। और इस सब का मूल कारण है विषयों का चिंतन, इंद्रियों का असंयम और ब्रह्म ज्ञान का अभाव। परंतु इसका उपाय क्या है? श्री कृष्ण स्वयं उत्तर देते हैं। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिंद्रियैश्चरण आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। जो आत्म संयमी है, जिसकी इंद्रियां राग द्वेष से मुक्त हैं, वह प्रसाद को, उस दिव्य शांति को प्राप्त करता है। और इस प्रसाद को, इस दिव्य शांति को परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से प्रदान करते हैं। यह शांति बाहर से नहीं मिलती, यह भीतर से जागती है। और जब यह जाग जाती है तो फिर संसार के कोई भी थपेड़े उस साधक को डिगा नहीं सकते। इस अध्याय का अंतिम और अत्यंत सुंदर श्लोक है, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामंतकालयपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे पार्थ, यही ब्राह्मी स्थिति है। इसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इसमें स्थित होकर वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। यह ब्राह्मी स्थिति, यह ब्रह्म में स्थित होने की अवस्था, यही जीवन का परम लक्ष्य है। और इसे प्राप्त करने का मार्ग है एक पूर्ण सद्गुरु की शरण, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा और निरंतर ध्यान साधना। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी फरमाते हैं, गीता का यह द्वितीय अध्याय हमें यही सिखाता है कि जीवन में जो भी आए, सुख हो या दुख, मान हो या अपमान, लाभ हो या हानि, उसे उस आत्मा की दृष्टि से देखो जो इन सब से परे है, जो अजन्मा है, अमर है, शाश्वत है। और इस दृष्टि को पाने के लिए, इस ब्राह्मी स्थिति को पाने के लिए आज इस युग में परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी का दिव्य मार्गदर्शन उपलब्ध है। उनकी शरण में आओ, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लो और अपने जीवन को उस परम प्रकाश से आलोकित करो। परम पूज्य सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय हो। बोलिए, सद्गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय हो।